नमस्कार दोस्तों, IndianMoney.com हिंदी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है फयाज। एक सवाल जो मेरे मन में बहुत दिन से गोल गोल घूम रहा था वो ये है कि अगर आप कोई लोन लेते हैं किसी भी बैंक से और मान लीजिए कि आप किसी कारणवश उस लोन को पे नहीं कर पाते हैं, तो बैंक्स क्या करती है, तब आपके साथ क्या होता है? क्या बैंक आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन लेती है? अपने को लगेगा कि यार ठीक है ना, मतलब ये अनसिक्योर्ड लोन है। मान लीजिए आपने कोई ऐसा लोन लिया जहां पर आपके खिलाफ कोई कोलैटरल नहीं है, या फिर आपने कोई ऐसा लोन लिया जहां पर आपने कोई प्रॉपर्टी के दम पर लोन लिया है, तो आपको लगेगा कि हाँ, हाथ से हाथ क्या करेंगे, प्रॉपर्टी ले लेंगे वापस मेरी, या मेरी गाड़ी ले लेंगे ना, उससे ज्यादा क्या करेंगे। भैया, बैंक्स आपको जेल में डाल सकती है। जी हाँ, अगर आपने अपने लोन्स को टाइमली पे नहीं किया तो बैंक्स आपके खिलाफ बहुत जबरदस्त एक्शन ले सकती है, और हो सकता है कि आपको जेल भी हो जाए और आपका क्रेडिट स्कोर पूरा तहस नहस हो जाए और आपकी पूरी लाइफ उससे काफी हद तक इफेक्ट हो सकती है। और आज का वीडियो आपको इन डिटेल बताएगा कि अलग अलग लोन्स में, हमारे देश के जो 3 बड़े लोन्स होते हैं जैसे कि पर्सनल लोन, ऑटो लोन और होम लोन, इसके डिफॉल्ट होने पर बैंक्स आपके ऊपर किस तरह की कार्रवाई करती है, यह आपको आज डिटेल में पता चलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहला जो लोन होता है वो होता है पर्सनल लोन। तो पर्सनल लोन, जैसे कि हम सभी को पता है कि अनसिक्योर्ड लोन है। इसमें आपको किसी भी तरह का गारंटी देने की जरूरत नहीं, कोई कोलैटरल रखने की जरूरत नहीं। लेकिन बेसिकली यहां पर होता यह है कि अगर आपका पहला ड्यू मिस होता है पर्सनल लोन में, तो बैंक आपको लगभग 7 to 15 डेज का नोटिस देती है। यहां पर आपको बैंक बोलती है, देख भैया तेरा पहला ईएमआई मिस हो गया है, अगर आपने आने वाले वक्त में नहीं दिया तो यहां पर आपको पास टाइम रहता है 15 दिन का कि अपना किस तरह से लोन वोन को बचा लो, अपनी रेपुटेशन को बचा लो। उसके बाद अगर आप नहीं कर पाते हैं, फिर भी आपकी मान लीजिए मालिया हालत ठीक नहीं है, तो बैंक आपको बुलाती है नेगोशिएशन करने के लिए। आपको बोलती है कि ठीक है, एक काम करो भैया, जितना होता है उतना दे दो, मामले को सेटल कर देते हैं यहीं पर। लेकिन अगर आपने बोला कि मान लीजिए आपका उस वक्त बैंक के साथ सेटलमेंट नहीं हुआ ठीक से, तो फिर ये वर्स्ट के सिनेरियो तक पहुंच सकता है, क्योंकि बैंक हो सकता है कि आपके ऊपर लिटिगेशन के एक्शन भी ले, आपके खिलाफ लीगल एक्शंस भी ले। जिसके तहत होता यह है कि अगर आपने बोल दिया कि मेरे पास एकदम ही पैसा नहीं है, मैं नहीं दे सकता पैसा, भैया क्या करोगे करो, तब बैंक आपके जो भी आपने पोस्ट डेटेड चेक्स दिए थे ना बैंक को अपने लोन को भरते टाइम, अपने जो किस्तों के लिए, उन पोस्ट डेटेड चेक्स के दम पर बैंक आपको जेल में भी डाल सकती है। जी हां, आपके खिलाफ आपको अरेस्ट करवाया जा सकता है, आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है बैंक्स द्वारा। और आपको ये चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए कि जस्ट बिकॉज पर्सनल लोन है, इसमें कोई कोलैटरल नहीं है तो मेरे को कुछ नहीं होगा। इसमें सबसे ज्यादा डैमेज होता है, क्योंकि यहां पर आप जेल तक जा सकते हैं। अगला जो तरह का लोन होता है जो कि काफी पॉपुलर है हमारे देश में, वो होता है ऑटो लोन या व्हीकल लोन। जब भी आप कोई गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, चाहे आप अपने पर्सनल यूज के लिए हो या कमर्शियल यूज के लिए हो, और मान लीजिए कि आपने अपनी एक आधी ईएमआई यहां पर मिस कर दी है, तब बैंक्स क्या करती हैं? बैंक्स यहां पर बेसिकली आपको एक नोटिस भेजती है और आपको बोलती है कि भैया 7 दिन से लेकर 15 दिन के अंदर अपने लोन को क्लियर कर लो, ताकि आपके ऊपर बाद में कोई अलग तरह का एक्शन ना लिया जाए बैंक द्वारा। उसके बाद बेसिकली होता यह है कि अगर आपने मान लीजिए उसके बावजूद लोन को क्लियर नहीं किया और आपको बैंक्स को आपने बोला कि भैया मेरे पास फिलहाल पैसे नहीं है, मतलब मैं मजबूर हूं वगैरह वगैरह, दिवालिया हो चुका हूं, तो बैंक्स आके आपकी गाड़ी की पोजीशन आपसे ले लेती है, चाबी वगैरह लेके बैंक आपकी गाड़ी उठाकर ले जाती है। और उसके बाद बैंक आपको दोबारा एक नोटिस भेजती है कि बोलती है कि आपकी गाड़ी अब हमारे कब्जे में है, अगर आप चाहते हैं कि आप इस गाड़ी को ले जाना चाहें वापस, तो फिर आप अपने जितने भी ड्यूज हैं उसको क्लियर कर दो और गाड़ी आपकी वापस, आपकी चाबी आपके हाथ में। लेकिन मान लीजिए कि तब भी आप तैयार नहीं हैं और आपका बैंक तब भी आपके मतलब उसका रिकवर नहीं हुआ है पैसा जो लोन आपके लिए दिया था वो, तो बैंक आपकी गाड़ी को नीलाम भी कर सकती है, आपकी गाड़ी को ऑक्शन भी कर सकती है। और आपको ऑक्शन करने के पहले आपको 90 दिन का नोटिस मिलेगा। यहां पर 3 महीने का नोटिस देती है बैंक आपको, फिर भी एक और चांस देती है बैंक, आपको बोलती है कि देख लो अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, अगर तुम किसी तरह से पैसे अरेंज करके दे दो तो वापस से तुम्हारा लोन चालू हो जाएगा और बैंक वापस तुम्हें गाड़ी की कस्टडी भी दे देगा। तो अगर आप अपनी उस वक्त अपनी गाड़ी को वापस रिकवर कर लेते हो, फिर वापस गाड़ी आपकी और फिर यू कैन लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। आखिरी जो तरह का लोन हमारे देश में काफी पॉपुलर है वो है होम लोन। अगर आपका घर बनाने का सपना है तो डेफिनेटली आपको एक होम लोन मिल सकता है किसी भी बैंक से, जहां पर आपको मिनिमम 6.90% के इंटरेस्ट रेट से आप अपने घर बनाने के सपने को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपने कोई अपार्टमेंट खरीदा है या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अपने होम लोन लिया है और आपकी कोई किस्त मिस होती है, तब यहां पर बैंक आपको नोटिस भेजती है। बैंक आपको 60 दिन का वक्त देती है कि अपने लोन्स को वापस से आप स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने लगातार कुछ एक ईएमआई डिफॉल्ट किए हैं, तब बैंक आपको टाइम देती है 60 डेज का, लगभग 2 महीने का टाइम देती है और आपको बोलती है कि भैया ठीक है, तेरा जो भी था उसको सेटल कर और वापस हमको लोन देना स्टार्ट कर दे। अगर बाय चांस मान लीजिए आप तब भी नहीं कर पाते, तो बैंक आपका जो प्रॉपर्टी है उसका पोजीशन आपसे ले लेती है। आपको हो सकता है प्रॉपर्टी से बाहर निकाला जाए और आपको फिर भी बैंक एक और मौका देती है, जिस तरह से ऑटो लोन में बैंक मौका देती है, यहां भी आपको मौका मिलता है। आपको लगभग 90 डेज का टाइम मिलता है अपने बैंक द्वारा, और यहां पर बैंक आपको बोलती है कि 90 डेज के अंतर्गत तू भैया तेरा जितना भी लोन है आप उसको क्लियर कर दो, उसके बाद आप घर का पोजीशन वापस ले लो। अगर आप बाय चांस वो नहीं कर पाते तो बैंक्स अपना रिकवरी के लिए बैंक्स आपकी प्रॉपर्टी को नीलाम भी करती है।
तो फिर उस केस में आप नीलामित प्रॉपर्टी मतलब आपकी हो जाती है। अगर आपने चाहे तो आप अपना प्रॉपर्टी को वापस बैंक से ले सकते हैं अपने सारे लोन्स वगैरह को क्लियर करने के बाद। तो इसीलिए कोशिश करें कि आप किसी भी तरह के ऐसे लफड़े में ना पड़े। जब भी आप बैंक्स का एडवर्टीजमेंट देखते हैं लोन वगैरह को लेकर, पर्सनल लोन को लेकर हमको काफी सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं, क्रेडिट कार्ड को लेकर हमारे काफी सारे हमको कॉल आते हैं। तो ऐसे में ललचाकर किसी भी लोन को आप ना लें। आप देख लें कि आपकी क्षमता है कि नहीं किसी भी लोन को पूरा करने की, उसको यूज करने की। और अगर आप लोन ले भी रहे हैं तो किसी भी एसेट को खरीदने के लिए लोन लें, किसी भी लाइबिलिटी को खरीदने के लिए लोन ना लें। और अगर आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी उतनी नहीं है तो फिलहाल लोन को अवॉइड कर दें थोड़े वक्त के लिए। तो इसी तरह से अगर आप पर्सनल फाइनेंस के बारे में ज्यादा बेहतर सीखना चाहते हैं कि किस तरह से आप सही डिसीजन लें, लोन्स को कैसे हैंडल करें, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप। वहां पर हमने 55 से भी ज्यादा कोर्सेज बनाए हुए हैं 6 अलग अलग भाषाओं में, जो आपको पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, करियर बिल्डिंग के ऊपर, फार्मिंग के ऊपर और बिजनेस के ऊपर हेल्प करेंगे। इस ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरा नाम है फयाज और आप देख रहे हैं IndianMoney.com।